अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एम फॉर मेडिकल। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करना है। वो एक डिसऑर्डर है जिसका नाम है हेमोफीलिया। आपको पता होगा कि जनरली नॉर्मल वे में हमारी बॉडी के अंदर अगर हमें थोड़ा सा भी कट लगे या इंजरी हो जाए तो वहाँ पे ब्लड थोड़ा सा रिलीज़ होगा, उसके बाद वो क्लॉट बन जाता है, ब्लड रुक जाता है। लेकिन इस बीमारी के अंदर क्लॉट नहीं बनता, जिसकी वजह से ब्लड रिलीज़ होता है और इवन के बंदे की डेथ हो जाती है। तो जनरली ब्लड फेल्स टू क्लॉट आफ्टर एन इंजरी। अगर माइनर कट लगा तो भी इतनी ब्लीडिंग होगी कि वो क्लॉट नहीं हो पाएगा, मीन्स वो नहीं रुकेगा, इवन फिर उसकी डेथ हो जाएगी। ये एक एक्स लिंक रिसेसिव है। आपने पढ़ा होगा एक एक्स लिंक रिसेसिव होती है और एक्स लिंक डोमिनेंट भी होती है। एक एक्स लिंक डिजीज़ होती है और वाई लिंक डिजीज़ होती है। एक्स लिंक वो डिजीज़ है जो एक्स क्रोमोसोम पे हो, वाई लिंक वो जो वाई क्रोमोसोम पे डिफेक्ट हो। अब आपने पढ़ा होगा कि जो हमारे जनरली 23 पेयर्स हैं, 23 पेयर्स हैं क्रोमोसोम के, जिसमें से 22 पेयर्स जो हमारे ऑटोसोम है और 23 जो थर्ड पेयर है ये हमारे एक्स मतलब सेक्स क्रोमोसोम है। सेक्स क्रोमोसोम अगर फीमेल होगा तो XX होगा, अगर मेल होगा तो XY होगा। तो अब इसमें क्या है कि ये जो हेमोफीलिया ये एक्स लिंक रिसेसिव है। इट मीन्स कि जो ये डिजीज़ है ये एक्स क्रोमोसोम पे होती है। ठीक है, तो इसमें हम इसके अब पढ़ेंगे कि इसमें जो ये क्लॉटिंग फैक्टर है ये इसकी एब्सेंस की वजह से या उसमें रिडक्शन या उसका किताब में माइल फंक्शन का भी जिक्र है। तो इसमें क्या होता है, या तो क्लॉटिंग फैक्टर है, जनरली क्लॉटिंग फैक्टर 8 है। जनरली क्लॉटिंग फैक्टर 8 की एब्सेंस की वजह से ये बीमारी काज होती है, मतलब कि ये पैदा होती है। ठीक है, तो इसमें इसमें इसके टाइप्स भी हैं हेमोफीलिया के। ठीक है, फर्दर 3 टाइप्स में आते हैं। हीमोफीलिया ए आती है, हीमोफीलिया बी आती है, हीमोफीलिया सी आती है। ठीक है, तो इसमें से मोस्ट जो कॉमन है वो ए है, जिसकी वजह से जनरली कह देते हैं कि हीमोफीलिया 8 फैक्टर की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ काज हो जाती है। तो ये इसकी अकरेंस हम देखें तो 80% है। अगर बी की देखें तो ये 20% है। अगर सी की देखें तो लेस देन 1% है। ठीक है, लेस देन 1% है। अगर हम इसका देखें कि कौन से फैक्टर इन पे रिस्पॉन्सिबल हैं, तो अगर ए की बात करें तो फैक्टर 8 जो है वो रिस्पॉन्सिबल है जो हीमोफीलिया ए है उसके लिए। और जो बी है उसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, फैक्टर 9। और जो सी है इसके लिए कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है, वो है फैक्टर 11। ठीक है, तो इसमें से MCQ आता रहता है, या तो उसका परसेंटेज का पूछा जाता है या इसका फैक्टर कौन सा रिस्पॉन्सिबल है ये पूछा जाता है। ठीक है, तो इसमें और 2 बातें और भी है, इस तरीके MCQs भी आ जाता है कि जो हीमोफीलिया ए और बी है ये दोनों क्या है, एक्स लिंक्ड है, और ये जो सी है ये है ऑटोसोमल है। इसलिए ये इसको कहा जाता है, जो हेमोफीलिया ए और बी है इसको नॉन अलेलिक कहा जाता है, बिकॉज कि वो एक्स लिंक्ड है। और जो हेमोफीलिया सी है ये एक ऑटोसोमल है। ठीक है, इसकी वजह से इसको अलेलिक भी कहा जाता है। ठीक है, और हीमोफीलिया में ये इनहेरिटेंस के बेस पे इसको जिगजैग मैनर में दिया गया है। जिगजैग मैनर का मतलब क्या होता है, जिगजैग का मैनर का मतलब ये है कि अगर एक डिजीज़ है अपने डॉटर को हुई है तो डॉटर के बाद वो ग्रांड सन में हो गई है। इट मीन्स कि उसका एक ट्रैक नहीं है, मतलब सन से ऐसा नहीं है, पहले सपोज डॉटर में तो डॉटर से फिर ग्रांड सन में, इस तरीके से मीन्स मतलब कि जिगजैग मैनर में। अब आपको इसके जीनोटाइप याद करने हैं और फिनोटाइप याद करना है। जीनोटाइप और फिनोटाइप में क्या है, जीनोटाइप में आप इसका अगर याद करें तो नॉर्मल के लिए इसमें है, अगर फीमेल की बात करें 2 एक्स हैं, अगर नॉर्मल हैं तो कैपिटल एच एक्स ये नॉर्मल फीमेल है। ठीक है, नॉर्मल फीमेल है। अगर एक्स के ऊपर एक कैपिटल एच एक स्मॉल, ये बात करें तो ये कैरियर की बात करेगा, कैरियर की। अगर हम मेल में देखें, अगर उसके ऊपर एक्स कैपिटल, क्योंकि फीमेल में 2 एक्स होते हैं, मेल में एक एक्स एक वाई होता है, तो अगर कैपिटल एच है एक्स के ऊपर और वाई पे, क्योंकि ये एक्स लिंक्ड है तो ओनली एक्स के ऊपर होगा इसका।
तो फिर ये नॉर्मल में आ जाएगा मेल। अगर हम यहाँ पे कहें कि एक स्मॉल एच दे दें वाई के एक्स क्रोमोसोम पे और वाई के साथ, तो ये क्या होगा, अफेक्टेड होगा, अफेक्टेड होगा। अच्छा, फीमेल में अगर 2 एक्स हैं उसके ऊपर स्मॉल एच दोनों पे आ जाएं तो ये क्या कहेंगे, हेमोफिलिक या अफेक्टेड कहेंगे इसको। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। सिंपल मैंने कहा है कि इस डिजीज़ में क्या होता है कि जो क्लॉटिंग फैक्टर है उसकी डेफिशिएंसी की वजह से इसमें ब्लड जो रुकता नहीं है, अगर थोड़ी सी इंजरी हो जाए तो इतना ब्लड हमसे रिलीज़ होता है कि बंदे की इवन डेथ हो जाती है। अब इसके टाइप है ए बी सी में ये इसका परसेंटेज है, जो ए है मोस्ट कॉमन है और सी जो लेस कॉमन है। 80% ए का होता है, बी का 20% और लेस देन 1% सी का होता है। फैक्टर कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ए के लिए 8, बी के लिए 9 और सी के लिए 11। अब इसमें और बताया गया है इसका जीनोटाइप और फिनोटाइप के बारे में। तो नॉर्मल, अफेक्टेड, कैरियर का आपको जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों याद होने चाहिए। अब हम इनसे रिलेटेड एक MCQs करेंगे, उसके बाद आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएगी। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब ये एक क्वेश्चन है, व्हेन हीमोफिलिक कैरियर वुमेन मैरीज विथ नॉर्मल मैन हु अमंग हर ऑफस्प्रिंग मे बी अफेक्टेड। अब इस MCQ से जनरल पूरा इसका कंसेप्ट हम निकाल लेते हैं। ठीक है, अब हीमोफिलिक कैरियर को जनरली नॉर्मल में ही लिया जाता है और कैरियर हमेशा फीमेल में ही होती है, मेल कैरियर नहीं होता है। ठीक है, अब एक बात याद रखें, ये जो सेक्स लिंक्ड रिसेसिव डिजीज़ हैं लाइक कलर ब्लाइंडनेस है, हीमोफिलिया है, ये क्या है, एक्स लिंक्ड है। ये कभी भी फादर अपने सन को डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, याद रखना। अब देखें, अगर हम बात करें फीमेल और मेल की, ये फादर है, ये मदर है, तो अब अगर डॉटर बनेगी तो एक एक्स आएगा मदर से और एक एक्स आएगा फादर से। ठीक है, अगर यहाँ पे एक्स वाई बनेगा तो ये सन को शो करता है। अब एक एक्स जो है वो मदर से आएगा, एक वाई जो है वो फादर से आएगा। तो कभी भी लाजमी एक क्रोमोसोम उसका, एक क्रोमोसोम उसका। तो ये बात आप कॉमन समझ लें, क्योंकि ये एक्स लिंक है तो कोई वाई में ट्रांसफ़र नहीं करेगी और इस वजह से जो फादर है वो कभी भी अपने सन को डिजीज़ ये ट्रांसफ़र नहीं करेगा, चाहे हेमोफिलिक हो या कलर ब्लाइंडनेस हो। ये पॉइंट नोट करना। अब हम आते हैं इस क्वेश्चन में। अब इसमें कहा गया है हीमोफिलिक कैरियर। अब हीमोफिलिक कैरियर में क्या मतलब है कि जो एक्स है, फीमेल है, उसका आपको जीनोटाइप मैंने लिखा था वो आपको याद होगा। अब इस तरीके बनेगा इसका कैरियर बनेगा, कैरियर हमेशा फीमेल होगी। उसका क्रॉस करवाया गया है एक नॉर्मल मैन का। नॉर्मल मैन का मतलब होता है कि एक्स कैपिटल एच वाई। अब आप इसका स्क्वायर या पुनेट स्क्वायर बनाएंगे तो उसके हिसाब से आपको उसके परसेंटेज पता चल जाएंगे। ठीक है, तो पहले हम लिखते हैं ऊपर फीमेल के लिए और एक लिखते हैं हम मेल के लिए, उसका जो फादर है। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल है। ठीक है, अब आप एक्स ये क्या बनेंगे, कैपिटल एच एक्स कैपिटल एच स्मॉल एच, एक्स कैपिटल एच वाई एक्स स्मॉल एच वाई। अब देखना, अब इसमें क्या हुआ है, जो पहला बटन बना है इसका ऑफ स्प्रिंग, उसमें क्या है, ये फीमेल है। फीमेल क्या है, नॉर्मल है, क्योंकि दोनों एच कैपिटल में पड़े हैं तो फीमेल क्या है, नॉर्मल है। दूसरी फीमेल जो है, जो डॉटर है, उसमें एक कैपिटल एच है, एक स्मॉल, इट मीन्स कि ये कैरियर है। ठीक है, और जो बेटा बना है या सन, उसमें कैपिटल एच वाई, इट मीन्स कि ये नॉर्मल है और ये कैपिटल स्मॉल एच वाई है, तो ये हीमोफिलिक होगा, क्योंकि कभी भी सन कैरियर नहीं हो सकता। ठीक है, कैरियर हमेशा फीमेल होगी। तो उसके हम रिज़ल्ट बनाएं तो जो एक बना फीमेल एक्स कैपिटल एच 25% नॉर्मल। ठीक है, और दूसरी जो फीमेल बनी कैपिटल एक्स एच और स्मॉल एच 25%, ये बनी कैरियर नॉर्मल फीमेल, मतलब डॉटर। अच्छा, उसके बाद है ये जो बॉय कैपिटल एच वाई, इट मीन्स कि ये 20% नॉर्मल बना। ठीक है,
और उसके बाद जो दूसरा है वो स्मॉल एच वाई है, ये वाला। तो ये 20% जो बॉय बना वो अफेक्टेड था। इट मीन्स कि अगर सन, अब क्वेश्चन इसमें ये पूछा जाएगा इसमें अफेक्टेड कौन से, ठीक है। हाफ हर, इसमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हेन हीमोफिलिक कैरियर वुमेन मैरिज विथ नॉर्मल मैन हु अमंग हर। अच्छा, इसमें सिर्फ ये पूछा गया है फीमेल के बारे में पूछा गया है, इसमें से कितनी जो डॉटर हैं वो अफेक्टेड होगी। तो कोई अफेक्टेड नहीं है इसमें से। अगर जनरली बात करें, अगर कैरियर का पूछा होता तो फिर हो जाता 25% कर लें। तो आप इसमें जनरली ये कहेंगे कि जो डॉटर्स हैं वो ऑल नॉर्मल में ही आएंगी, ठीक है। और जो सन है वो जो है वो 50%, क्योंकि 50 ये बनेगा 50 ये, अगर सन की बात करें। वैसे जनरली सन और डॉटर की बात करें तो फिर 20% 25% बनेगा। अगर हम जनरली या कहेंगे सारे सन या कहेंगे डॉटर, तो फिर जो ऑल उसके सन होंगे वो कितने बनेंगे, वो 50% बनेंगे। मीन्स 50% नॉर्मल एंड 50% जो बनेंगे वो बनेंगे अफेक्टेड, ठीक है। अब इसमें कौन सी बड़ी बात नहीं है, इसमें सिर्फ मैंने ये बताया है कि जो फादर है वो अपने सन को ये डिजीज़ ट्रांसफ़र नहीं कर सकता, सिंपल सी बात। अब उसके बाद ये ट्रेट बना है, आपको इसके फिनोटाइप और जीनोटाइप का पता होना चाहिए, ये आपको याद करने हैं। उसके बाद ये सिर्फ हमने पुनेट स्क्वायर में इसका क्रॉस बना है। उसके बाद उसकी रिज़ल्ट आई है, उसमें क्या आया है कि जो फीमेल है वो ये जो दोनों कैपिटल एच हैं ये शो करते हैं नॉर्मल फीमेल को, डॉटर को, और ये शो करते हैं एक कैपिटल एच एक स्मॉल एच होता तो ये शो करता है कैरियर डॉटर को। और ये अगर एक्स वाई है उस पर कैपिटल एच है तो ये नॉर्मल सन में आएगा। अगर एक्स के ऊपर स्मॉल एच वाई है ये तो अफेक्टेड होगा, इट मीन के हेमोफिलिक होगा। आई होप कि आपको ये सारा पता चल गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।